गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। आज आपकी जो 5th चैप्टर है सुभाषितानी, इस पार्ट का हम आज समझेंगे। सुभाषितानी मतलब होता है जो अच्छी बातें, सु मने अच्छा, अच्छी बातें, भाषा, जो अच्छे वचन हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा बोले गए, बताए गए हैं, उनको संकलित करके सुभाषितानी बनाया गया है। ओके, पहला श्लोक है विपदि धैर्य माभ्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः। तो इसमें जो है इस श्लोक में आपके महापुरुषों का जो स्वभाव होता है ना, जो एक प्राकृतिक स्वभाव होता है, उसके बारे में बताया गया है कि उनमें क्या क्या गुण होते हैं या क्या प्राकृतिक, उनका प्रकृति क्या है, उनके स्वभाव क्या है, उसके बारे में विशेषता बताया गया है। तो विपदि धैर्यमा भ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमा। विपत्ति में धैर्य, समृद्धिशीलता में यानी जब आप समृद्ध हो तो उस समय क्षमाशीलता का गुण, सदसी यानी सभा में, वाक्पटु यानी कि बोलने में चतुर होना। अगर कोई सभा है और वहाँ पे आपके अंदर बोलने की कला है तो वो युधि विक्रमा, और युद्ध के समय पराक्रमी यानी कि बहुत युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाले। यशभी यानी यशस्वी, चाभी रुचिर वस्यम और वेद शास्त्रों का ज्ञाता। ये जो 6 गुण होते हैं, है ना, ये जो 6 गुण सुने गए हैं, प्राकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। ये जो 6 गुण महात्माओं की स्वभाव है, यानी उनकी प्राकृतिक स्वभाव ही है ये सारे गुण। इन सारे गुणों, ये सारे गुण किसके अंदर होते हैं? एक महात्मा में, महान पुरुष में। महात्मा नाम मतलब हो गया महात्मा या महापुरुष। जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, उनमें आपने देखा होगा ये सारे गुण विद्यमान रहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। विपत्ति में धैर्य, और अभ्युदय, माभ्युदय मतलब जब आप समृद्धशाली हो उस समय क्षमा का गुण होना। सदसी यानी सभा में बोलने की चतुरता। युधि विक्रमे यानी युद्ध में पराक्रमी, युद्ध में वीरता या पराक्रम दिखाना। यशभी यानी यशस्वी, और वेद शास्त्रों के ज्ञाता। जो यशस्वी क्या होते हैं, कौन होते हैं? जिनको वेद शास्त्र का ज्ञाता होते हैं। तो ये 6 गुण, श्रुतो, ये 6 गुण एक महापुरुष के स्वभाव को सिद्ध करता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति, ये गुण बताए गए हैं, उसकी जो अपने गुरुजनों की नित्य, यानी जो व्यक्ति अपने गुरुजनों की नित्य सेवा शुश्रा करता है ना, वृद्धों की नित्य सेवा करता है, तो या आदर करता है, तो उसकी क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं? उसकी आयु, विद्या, यश और बल। लास्ट के जो 2 शब्द है ना, आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ ऐसे व्यक्ति की हमेशा वृद्धि होती रहती है, हमेशा सतत वृद्धि होती रहती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील से यानी कि जो व्यक्ति अपने गुरुजनों का अभिवादन करता है, शीलता का जो उसके अंदर गुण होता है, नित्यम मतलब नियम पूर्वक, रोज, है ना, नित्य रूप से वो अपने गुरुओं की सेवा शुश्रा करता है, वृद्धों की सेवा करता है। वृद्धोपसेविना मतलब वृद्धों की भी सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर 4 गुणों की वृद्धि होती है। कौन से वो होते हैं 4 गुण? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, अब थर्ड वाला जो इसमें श्लोक है वो मैंने अभी कट कर दिया है, ये आपके कोर्स ये अभी नहीं आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम इस 4th वाला श्लोक देख लें। वर मेको गुणी पुत्रो न च
मुक्षतान्यपि एकश्च एकश्चंद्र स्तमो हन्ति न च तारागणो अपि। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि, सॉरी ये वाला नहीं है, हाँ, वर में को गुड़ी, यानी कि यहाँ पे एक गुड़ी पुत्र की अपेक्षा को ज़्यादा अच्छा माना गया है बनस्पत अगर आपके 100 पुत्र भी हों और वो बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, उससे अच्छा है कि एक पुत्र, वो गुणवान पुत्र होना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस विषय में आपको ये बताया गया है, यहाँ पे सुभाषितानी में इस श्लोक को बताया गया है। क्या है, फिर से देख लें। वर मेको, वर मेको मतलब क्या होता है? शब्द अर्थ में देखिए, वर मेको एक श्रेष्ठ, ठीक है। वर मेको मतलब होता है एक श्रेष्ठ गुणी पुत्र, न च मुक्षत्यान्यपि, जो 100 मूर्ख पुत्रों में से तो एक गुणी पुत्र ज़्यादा अच्छा है। जिस प्रकार एकश चंद्रमा, यानी एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, या तमो लिखा है ना, तमो हंति, एकश चंद्रमा, तमो मतलब अंधकार, हंति मतलब उसका नाश करता है। न च तारा गणों अपि, और न कि जिस प्रकार जो तारा गण होते हैं, यानी बहुत सारे तारा मिलकर भी आपके अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक चंद्रमा उस अंधकार को दूर करने में रात्रि में सक्षम हो जाता है। तो इसी प्रकार बोला गया है कि 100 पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद ऋणकर्ता पिता, ये वाला श्लोक भी मैंने कट कर दिया है। इसके नेक्स्ट देखिए, शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्यन शोभते। शशिना शोभते, रात्रि मतलब रात में चंद्रमा सुशोभित होता है। रात्रि को कौन सुशोभित करता है? चंद्रमा। सूर्य से सृष्टि सुशोभित होती है ना। जब सूर्योदय होता है सुबह, सूर्य, तो उससे पूरी सृष्टि में उजाला फैल जाता है, तो सूर्य से सृष्टि सुशोभित होती है। सत्येन शोभते वाणी, और सत्य से हमारी वाणी, यानी हम जब बोलते हैं और अगर वो सत्य है, हमारी बातों में सत्यता होती है, तो वो हमारी बातों को या हमारे व्यक्तित्व को सुशोभित करती है। तो बोल रहे हैं, तो सत्य से हमारी वाणी सुशोभित होती है। सदाचारेण जीवनम, और एक अच्छे आचरण से, एक अच्छे तरीके के जीवन से, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले से क्या होता है? जीवन सुशोभित होता है। हर किसी का जीवन किससे सुशोभित होता है? एक अच्छे आचरण से। शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते, सत्येन शोभते वाणी, सदाचारेण जीवनम। चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, सूर्य से सृष्टि, सत्य से वाणी, और एक अच्छे आचरण से हमारा जीवन सुशोभित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी, समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम च न धीरः। नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा, है ना, धन या लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा से, यथेष्ट मतलब अपनी इच्छा से चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे, अद्यैव मतलब हम आज मरें या युगों के बाद मरें। न्यायपथः प्रविचलित पदम न धीरा, परंतु जो धैर्यवान मनुष्य होता है कभी भी न्याय के पथ से डगमग या विचलित नहीं होता। इसको फिर से समझ लीजिए। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे। नीति निपुणा मतलब नीति में जो निपुण पुरुष होता है, चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे, है ना। निंदन्तु या तो क्या कहते हैं, निंदा करे चाहे प्रशंसा करे। नीति में चाहे निपुण व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे। लक्ष्मी, धन या लक्ष्मी आए या इच्छानुसार चली जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट मतलब लक्ष्मी जो है हमारे पास
धन आए चाहे इच्छा अनुसार यथेष्टम गच्छतु, या इच्छा अपनी इच्छा से चली जाए। अद्यैव व मरणमस्तु युगांतरे, अद्यैव मतलब हम आज मरे, या युगांतर यानी या युगों के बाद। लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होता है, धीरा पुरुष, न्याय, ये जो लास्ट में शब्द दिया है ना धीरा, तो यहाँ से उठाइए, धैर्यवान पुरुष अपने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता, चाहे ये सारी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, परंतु धैर्यवान पुरुष की यह खूबी है कि वह अपने पथ से विचलित नहीं होता। नीचे शब्दार्थ देख लीजिए। विपत्ति मने विपत्ति में, सदस्य मने सभा में, वाक्पटुता वाणी की निपुणता, विक्रम पराक्रम, यश भी यश में, व्यसनम यानी बुरी आदत के लिए होता है आदत। श्रुतौ वेदादि ग्रंथों के अध्ययन में, श्रुतौ मतलब वेद आदि है ना, जो इसका अध्ययन करते हैं। श्रुतौ मने प्रकृति सिद्धम, स्वभाव सिद्ध है, अभिवादनशील से प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, यानी जो दूसरों का अभिवादन करते हैं ना, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, यानी जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करते हैं, उनका आदर करते हैं, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों के। नारी केल समकारा, नारियल के समान आकार वाले, बदरी काकारा, बेर के समान आकार वाले, वर में को एक श्रेष्ठ है, मूर्ख शतान्यपि, 100 मूर्खों से भी, मूर्ख शतान्यपि मतलब ऐसे 100 मूर्ख, शत लिखा है ना बीच में, तो 100 मूर्खों से भी। शत्रुर पंडितः, मूर्ख पंडित, शोभते सुशोभित होते हैं, यथेष्टम इच्छानुसार, अद्यैव आज ही, चलंती विचलित होते हैं, धीरा धैर्यशाली। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ हो गए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कीदृशी माता शत्रु तो व्यभिचारिणी, एक शब्द में देना है। केन रात्रि शोभते, रात्रि को कौन शोभित करता है? चंद्र यानी चंद्रमा। कीदृशा पिता शत्रु, ऋण करता। कौन पिता, कैसा पिता शत्रु होता है? जो ऋण करता है, जो ऋण लेने यानी कर्जा लेने वाला होता है। केन वाणी शोभते, सत्येन। ठीक है, किसकी वाणी को क्या कौन सी शोभित करता है? सत्य। नीचे विकल्प वाले जो क्वेश्चन हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति और श्लोक का जो मेल करना है अंशों के साथ, तो ये आप अपनी बुक में ही देखकर इसको स्वयं बुक में करेंगे। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये बुक में करेंगे, अपने आप करेंगे स्वतः सुभाषितानी के श्लोकों को पढ़कर और समझकर। उसके बाद में और जितनी भी एक्सरसाइजेज करनी है वो मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। ओके।